जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी। स्टडी विद शैलेंद्र में आपका स्वागत है और हम एमपी पटवारी के लिए संविधान की क्लासेस जो हम वो डिस्कस कर रहे हैं और ये हमारी क्लास नंबर 18 रहेगी। इस वीडियो के अंदर हम जो है वो हाई कोर्ट को डिस्कस करेंगे। राइट, किसको डिस्कस करेंगे? हम हाई कोर्ट को इस वीडियो के अंदर कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो आ जाइए ज़रा देखिए। तो आप अपनी नोटबुक के अंदर हेडिंग लिखेंगे हाई कोर्ट और जो है वो इसको डिस्कस करना स्टार्ट हम कर देते हैं। ठीक है, हाई कोर्ट के अगर हम प्रावधान की बात करें साथ ही, तो हाई कोर्ट का जो प्रावधान है वो आर्टिकल 214 से लेकर आर्टिकल 214 से लेकर 231 तक इसका जो है वो प्रावधान किया गया है। राइट, ठीक है। इसके अलावा अगर हम नंबर ऑफ हाई कोर्ट्स की बात करें, नंबर ऑफ हाई कोर्ट्स, ठीक है, नंबर ऑफ हाई कोर्ट्स की बात करें, टोटल 24 जो हाई कोर्ट टोटल हमारे भारत के अंदर रन करते हैं। राइट, ठीक है। यहाँ पर अगर हम जजेस की अपॉइंटमेंट को लेकर बात करें, जजेस की नियुक्ति को लेकर अगर हम बात करें, तो यहाँ पर याद रखेंगे जज की। ठीक है, जज की, या आप बोल सकते हैं न्यायाधीश। न्यायाधीश की जो अपॉइंटमेंट करेगा वो करेगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये आप याद रखेंगे कि जज की जो नियुक्ति है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेंगे। इसके अलावा अगर हम ट्रांसफ़र की बात करें कि इनका ट्रांसफ़र कौन करेगा, तो जजेस का जो ट्रांसफ़र है वो भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। ठीक है, इसके अलावा अगर हम यहाँ पर योग्यताओं की बात करें कि जो जज हैं या जो न्यायाधीश हैं उनकी योग्यताएं क्या क्या हो सकती हैं, तो सबसे पहली जो योग्यता रहेगी वो रहेगी भारत का नागरिक हो। ठीक है, भारत का नागरिक हो। इसके अलावा सेकंड जो कंडीशन रहेगी वो रहेगी आपकी कम से कम, कम से कम 10 वर्ष, अ, अ, 10 वर्ष तक वकालत करी हो, वकालत करी हो। ठीक है, इसके अलावा या फिर सेकंड कंडीशन ये हो सकती है, ठीक है, या फिर सेकंड कंडीशन ये हो सकती है कि उसने जो है वो 5 वर्ष तक जो है वो, ठीक है, 5 वर्ष तक एज अ जज काम किया हो अधीनस्थ न्यायालयों में, तो ये कंडीशन भी उसकी हो सकती है। ठीक है, अगर हम शपथ की बात करें साथियों, शपथ, तो शपथ तो आपको पता है कि जज ऑफ हाई कोर्ट कौन दिलाता है? शपथ दिलाता है गवर्नर। ठीक है, ये आपको बता चुके हैं कि हाई कोर्ट के जजेस को जो है वो शपथ कौन दिलाता है? स्टेट का राज्यपाल जो है उनको शपथ दिलाता है। इसके अलावा अगर हम वेतन की बात करें, तो वेतन आता है राज्य की संचित निधि से। राइट, ये जो है वेतन आता है। अगर हम पेंशन की बात करें, किसकी बात करें? पेंशन की बात करें, तो पेंशन जो है वो केंद्र की संचित निधि से आती है, केंद्र की संचित निधि से जो है वो आती है। राइट, ठीक है। अगर हम इनकी टेन्योर की बात करें, कार्यकाल की बात करें, तो इनका जो कार्यकाल होता है वो 62 ईयर्स की एज तक होता है। ठीक है, या फिर जो है वो अपने टेन्योर खत्म होने से पहले भी त्यागपत्र ये दे सकता है। ये तो कंडीशन आपको मालूम होगी। ठीक है, इसके अलावा अगर हम जो है वो इसकी पावर की बात करें कि पावर ऑफ हाई कोर्ट, अगर बात करें हम पावर ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है, बात अगर हम करें, तो सबसे पहली जो पावर है वो प्रारंभिक अधिकार क्षेत्र का है, होना है। प्रारंभिक अधिकार क्षेत्र, ये जो है वो पहली पावर हो जाती है। सेकंड पावर की हम बात करें, तो अपीलीय क्षेत्राधिकार होता है, अपीलीय क्षेत्राधिकार, ये सेकंड पावर हो जाएगी। थर्ड की पावर की बात करें, तो रिट्स जारी कर सकता है, ये जारी कर सकता है हाई कोर्ट। ठीक है, इसके अलावा संविधान का रक्षक होता है ये, संविधान
का रक्षक। ये तो आपको मालूम होगा कि जितने भी कोर्ट होते हैं सभी के सभी संविधान के रक्षक माने जाते हैं। ठीक है, क्लियर। तो ये उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आ गई है। राइट। इसके अलावा हम यहाँ पर बात करें कि 24 हाई कोर्ट्स जो हैं वो कौन कौन से हैं, हाई कोर्ट्स। ठीक है, इनकी अगर हम बात करें तो सबसे पहला तो आपका आ जाएगा हैदराबाद हाई कोर्ट। ठीक है, हैदराबाद हाई कोर्ट हो गया। सेकंड की हम बात करें तो सेकंड हमारा हो जाएगा इलाहाबाद हाई कोर्ट। ठीक है, जैसे हम वर्तमान में प्रयागराज भी बोल देते हैं। राइट। एंड थर्ड की अगर हम बात करें तो फिर बॉम्बे हाई कोर्ट हो जाएगा। राइट। फोर्थ की अगर हम बात करें तो फिर आपका कलकत्ता हाई कोर्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें तो गुवाहाटी हाई कोर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें तो फिर गुजरात हाई कोर्ट हो गया। नेक्स्ट सेवन्थ नंबर पे हम बात करें तो फिर J&K हाई कोर्ट हो गया। नेक्स्ट हम बात करें तो हिमाचल हाई कोर्ट हो गया, हिमाचल प्रदेश का हाई कोर्ट हो गया। ठीक है, 9 नंबर पे अगर हम बात करें तो फिर आपका कर्नाटका हाई कोर्ट हो गया। ठीक है, 10वें नंबर पे हम बात करें तो फिर केरला हाई कोर्ट हो गया। 11 नंबर पे आपका आ जाएगा MP हाई कोर्ट। ठीक है, 12 नंबर पे मद्रास हाई कोर्ट हो जाएगा आपका, मद्रास हाई कोर्ट। ठीक है, आगे 13 नंबर की अगर हम बात करें साथियों तो 13 नंबर पे आपका उड़ीसा हाई कोर्ट हो जाएगा। ठीक है, उड़ीसा हाई कोर्ट हो गया। 14 नंबर पे आपका आ जाएगा उत्तराखंड हाई कोर्ट, उत्तराखंड हाई कोर्ट आ जाएगा। राइट। 15 नंबर पे हम बात करें तो फिर आपका पटना हाई कोर्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें तो फिर पंजाब, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़। ठीक है, एक इनका एक सम्मिलित रूप से हाई कोर्ट है। ठीक है, इसके अलावा हम नेक्स्ट हम बात करें तो फिर आपका राजस्थान हो जाता है। ठीक है, राजस्थान हो गया। इसके अलावा नेक्स्ट 18th नंबर पे हम बात करें तो फिर सिक्किम हाई कोर्ट हो गया। ठीक है, 19 नंबर पे हम बात करें तो फिर आपका झारखंड हाई कोर्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट 20 नंबर पे हम बात करें तो फिर आपका छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट हो गया। और छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के बाद हम बात करें तो फिर मेघालय हाई कोर्ट हो गया। 22 की हम बात करें तो मणिपुर हाई कोर्ट हो गया। ठीक है, मणिपुर हाई कोर्ट हो गया। तो ऐसे करके आपके 22 हो रहे हैं, 24 होना चाहिए। राइट। ठीक है, तो मणिपुर हो गया। और अगर हम 23 की बात करें तो फिर आपका एक दिल्ली हो गया। और 24, ठीक है, मतलब एक बच रहा है। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा, टोटल 24 हाई कोर्ट्स हैं जिसमें आपको 23 हमने बता दिए हैं, एक बच जा रहा है ना। तो इसको आप खुद से ढूंढ लीजिएगा, उम्मीद है आप ढूंढ पाएंगे। राइट। तो ये हमने हाई कोर्ट्स को डिस्कस कर लिया है, टोटल जितने भी हाई कोर्ट्स हैं। राइट। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेशों की बात कर लें तो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या की हम बात कर लेते हैं। केंद्र शासित प्रदेश की अगर हम बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश टोटल अभी कितने हैं, 9 हो चुके हैं। ठीक है, 9 हो चुके हैं, तो आपको पता ही है ना। तो पहला तो आपको पता है कौन सा है, अंडमान हो गया, अंडमान निकोबार। दूसरे की हम बात करें तो दूसरा आपका दिल्ली हो गया। ठीक है, तीसरा हम बात करें तो लक्षद्वीप हो गया। फोर्थ नंबर पे हम बात करें तो दादर और व नागर हवेली हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें तो दमन व द्वीप हो गया। नेक्स्ट 6 नंबर पे हम बात करें तो फिर आपका चंडीगढ़ हो गया। ठीक है, 7वें नंबर पे हम बात करें तो आपका पांडिचेरी हो जाएगा, पुडुचेरी जिसे बोलते हैं, पुडुचेरी।
ठीक है। और 8वें नंबर पे आपका हो जाएगा कश्मीर या श्रीनगर बोल दीजिए। ठीक है, JNK ही लिख देते हैं, वैसे इसका श्रीनगर हो जाएगा। ठीक है, या कश्मीर आप लिख लीजिए। और नेक्स्ट हो जाएगा आपका लद्दाख। ठीक है, तो इस प्रकार से आपकी तो जो 9 यूनियन टेरिटरीज हो जाती हैं। ठीक है, इसमें से केवल अगर हम विधानसभा के प्रावधान की बात करें, किसकी बात करें, विधान सभा प्रावधान की, विधान सभा प्रावधान। ठीक है, तो विधानसभा प्रावधान अभी सिर्फ दो ही यूनियन टेरिटरीज के अंदर है। एक आपका दिल्ली हो जाता है, एक आपका पुदुचेरी हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो है वो क्या देखने के लिए मिल जाएगा, यहाँ पर आपको जो है वो विधानसभा का प्रावधान देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर। चलिए, तो आगे हम बात करें साथियों, तो यहाँ पर 2 पॉइंट्स आप लिख लीजिए, ज़्यादा जानने की ज़रूरत है नहीं। एक महान्यायवादी की बात कर लेते हैं। महान्यायवादी, इसका प्रावधान जो है वो आर्टिकल 76 के अंदर है। ये सिर्फ इतना याद रखना। इसके अलावा इसके बारे में, महान्यायवादी के बारे में एक पॉइंट बस आप याद रखेंगे, क्योंकि पॉइंट ही याद आता है। वो है सरकार का प्रथम विधि अधिकारी। राइट, सिर्फ आप इतना याद रखेंगे। इसके अलावा करंट में आपको पता होगा कि वर्तमान में महान्यायवादी कौन है भारत सरकार का। राइट, इसके अलावा इसको नियुक्ति की बात करें कि इसको नियुक्त कौन करता है, तो इसको नियुक्त करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, क्लियर। और बाकी जो है वो ये जो है इसके अधिकार की बात करें, इसके पास सदन में बोलने का अधिकार होता है। सदन में बोलने का अधिकार है, लेकिन वोट डालने का अधिकार जो है वो नहीं है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रख लेंगे। ठीक है, क्लियर। इसके अलावा हम बात करें तो ऑडिटर जनरल की बात करें, नियंत्रक महालेखा परीक्षक की बात करें तो उसको भी लिख लीजिए, नियंत्रक महालेखा परीक्षक। ठीक है, ये प्रश्न छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, तो इनको आप सिर्फ याद रखेंगे। इसकी बात करें तो इसके प्रावधान जो है वो आर्टिकल 148 के अंदर है, तो सीधा सीधा प्रश्न आता है इसका आर्टिकल 148 को लेकर। ठीक है, इसकी अगर हम टेन्योर की बात करें, टेन्योर इसका 6 ईयर या या फिर आपका 65 ईयर्स की एज तक। ठीक है, जो भी पहले हो जाएगा उसमें आपका इसका टेन्योर खत्म हो जाता है। ठीक है, फिर से वही नियुक्ति अपॉइंटमेंट की बात करें तो अपॉइंटमेंट तो आपको पता है कौन ले करता है, इसका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है। ठीक है, क्लियर। ये जो होता है ना साथियों, ये इसको जो ये जो होता है नियंत्रक महालेखा परीक्षक, एक तरीके से ये भारत सरकार का अकाउंटेंट होता है। कौन होता है, भारत सरकार का अकाउंटेंट होता है। ठीक है, क्लियर। ये हो गया। इसके अलावा हम अगर निर्वाचन आयोग की बात करें, किसकी बात करें, निर्वाचन आयोग की, तो निर्वाचन आयोग के बारे में भी आप लिख लीजिए। इसका जो प्रावधान है वो आर्टिकल 3 to 4 के अंदर है। ठीक है, क्लियर। इसकी अगर हम पावर्स की बात करें, इसकी शक्तियों की, कार्य की बात करें, पावर्स की बात करें, कार्य की बात करें, तो पहला कार्य मतदाता सूची तैयार करना, सूची तैयार करना, ये इसका पहला काम हो जाता है। दूसरी बात, इसका नवीनीकरण करना, नवीनीकरण करना हर साल, किसका, मतदाता सूची का। ठीक है, इसके अलावा चुनाव करवाना, चुनाव करवाना, भारत के अंदर जितने भी चुनाव होंगे वो निर्वाचन आयोग करवाएंगे। निर्वाचन आयोग भी स्टेट का अलग होगा, सेंट्रल का अलग होगा, ये इसमें होता है। ठीक है, इसके अलावा राजनीतिक पार्टियों को मान्यता देना, राजनीतिक पार्टियों को मान्यता देना, ये इसका काम हो जाता है, इसकी पावर है इसके पास। ठीक है, क्लियर। इसके अलावा नेक्स्ट यहाँ पे लिख लीजिए, उम्मीदवारों की, उम्मीदवारों की उम्मीदवारी चेक करना, ये इसका काम हो जाता है। ठीक है, क्लियर।
इस प्रकार से ये हमारे आज का वीडियो, तो इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आपने देख ली। बस इतने इन छोटे छोटे टॉपिक्स थे जो आपको बता देंगे, यहाँ से इतना ही प्रश्न आता है और इससे ज़्यादा यहाँ से कोई खास प्रश्न बनता नहीं है। जो भी बनेगा आपको एमसीक्यू उसके अंदर बताया जाएगा प्रॉपर तरीके से, ठीक है। इसको नोट जरूर करते जाइए, क्योंकि हम इसलिए आपको लिख लिख के पढ़ा रहे हैं ताकि आपको अपना नोट्स अच्छे से बना पाएँ, ठीक है। और आपको इस सेशन की पीडीएफ भी मिल जाएगी। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, तो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करिए, वहाँ से इस पीडीएफ को डाउनलोड करिए, ठीक है। लिंक इसकी जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। क्लियर। और आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।